अच्छा, आप लोगों को हमारी कथा समझ में आ रही है ना? नहीं तो हम कहें कुछ और आप लोग समझ लें कुछ और। एक पति पत्नी थी। पति पढ़ा लिखा था लेकिन पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी। पति ने कहा, देखो हमें किसी पार्टी में जाना है और वहाँ अगर कोई पूछे ये तुम्हारे कौन है तो कह देना मैं इनकी वाइफ हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं। तो बोली ठीक है। अब वहाँ जब पहुँची, किसी ने पूछा ये तुम्हारे कौन है, तब बोली मैं इनकी पाइप हूँ और ये मेरे हेड पंप है। मतलब जानती ही नहीं थी, इसलिए मतलब को आप लोग समझ रहे हैं ना? ठीक। भीष्म पितामह ने अंतिम उपदेश किया कि अगर कहीं पाप हो रहा हो तो उसको देखना महापाप है। यदि कहीं पाप हो रहा है, गौ माता को कष्ट दिया जा रहा है या किसी भी प्रकार का पाप हो रहा है, यदि दम है तो जीभ काटो। अब आप लोग अब ये मत समझ लीजिएगा कि सीधे जीभ ही केवल काटना है। मतलब हमारा ये है कि यदि दम है तो वहाँ रोकिए कुछ भी करके, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो वहाँ से मुंह छिपा के भाग जाना चाहिए, उसी में भलाई है। द्रौपदी तो हंस पड़ी। हंसते हुए देखकर भीष्म पितामह ने कहा, बेटी हंस क्यों रही हो पुत्री? बोली नहीं नहीं माफ कीजिएगा, वैसे ही हंसी आ गई। बोले नहीं, जो कुलवती नारी होती है वो बिना किसी कारण के नहीं हंसती। बताओ, इस कुंठा को मैं लेकर के मरना नहीं चाहता बेटी, बताओ। बोली माफ कीजिएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर कहीं पाप हो रहा हो तो उसको देखना महापाप है, तो आपने वो महापाप क्यों किया? भरी सभा में मेरे वस्त्र को, मेरे साड़ी को दुशासन खींच रहा था और आप तो देखते रहे। आपने महापाप क्यों किया? आप जैसे ज्ञानी संत वहां बैठ के देखते रहे। मैंने तो वहां कह दिया था, उस समय मैंने आपसे कहा था कि जब पांडव लोग हार कर स्वयं दास बन गए, मैंने आपसे पूछा था कि जब पांडव लोग हार कर स्वयं दास बन गए तो इन दासों को रानी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार, किसने अधिकार दिया? और फिर पुनः कहा था, एक रजस्वला नारी को भरी सभा में खींच कर लाना कहाँ का धर्म है? लेकिन मेरी बात को सुनकर आपने सिर नीचे कर लिया। पितामह, आप जरा सा इशारा कर देते तो हिम्मत नहीं होती कि दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींचता। वो तो मेरे गोविंद की कृपा कि उन्होंने मुझे बचाया, मेरी रक्षा की। लेकिन आप जैसा धुरंधर, विद्वान, वीर, पराक्रमी, संत ये सब देखता रहा और आज कहते हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। तो मैं आज पूछती हूं कि बताइए ये महापाप आपने क्यों किया? इस बात को सुन करके भीष्म पितामह रोने लगे, हिचकियों से रोने लगे, हिलकियों से। श्री सूत जी कहते हैं, जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं है वो आज अपने आंसुओं को रोक नहीं सका।
द्रौपदी से बोले, बेटी तुम सत्य कहती हो, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। परंतु बेटी, क्या तुम जानती हो, आज 54 दिन हो गए मुझे बाणों की सैया पर। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं कि 2000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से जो वेदना होती है, जो कष्ट होता है, उतनी ही वेदना मुझे हो रही है। एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। मेरी तो इच्छा मृत्यु है। मैं चाहता तो पहले दिन ही मृत्यु को गले से लगा लेता, लेकिन मैं इस पूरे कष्ट को सहन कर रहा हूं, सह रहा हूं, क्योंकि मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। बेटी, एक बात और, व्यक्ति जैसा अन्न ग्रहण करता है वैसा मन और बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। उस समय मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मैं इस जो हुआ उन सारे पापों को देखता रहा। मुझे माफ कर दो पुत्री, उसी पाप को तो मैं भोग रहा हूं। द्रौपदी ने चरण पकड़ लिया और बोली, बाबा आपके मन को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, जरा सा भी मंतव्य नहीं था। आप दुखित मत हो। पांडवों को सुंदर उपदेश देकर भीष्म चारों तरफ से मन को हटाए और टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर देखा। बड़ी सुंदर स्तुति की और भगवान को निहारते हुए पांडवों से बोले, अब मुझसे तुम लोग कोई प्रश्न मत करना। अब मैं अपने गोविंद से बात करना चाहता हूँ। और बहुत सी वार्ताएं करते हुए भगवान से गजब की बात बोले कि इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुन्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुम् प्रकृतिमुपे युषीयद् प्रवाह। पितामह बोले, भगवान अब मेरी मृत्यु का समय आ गया है और मेरे जीवन में कभी मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज कुछ आकांक्षा हो रही है मांगने की। गोविंद ने कहा, हाँ हाँ पितामह बोले, मेरी विनम्र विनती है आपसे कि मेरी एक पुत्री है, आज मैं उसको आपको समर्पित करना चाहता हूँ। पांडव तो आश्चर्य में पड़ गए, अरे इनकी पुत्री कहाँ से आ गई, विवाह हुआ नहीं तो बेटी कहाँ से आ गई, लेकिन पूछ तो सकते नहीं है। पितामह ने कहा, मेरी बेटी का नाम है मति, यानी बुद्धि। अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आपको समर्पित करना चाहता हूं। आप कहेंगे कि तृष्णा, तो अब मेरी बुद्धि में, मति में किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है। तृष्णा या चाहत लोभ कुछ भी नहीं है। तृष्णाओं का प्रशमन पूर्ण रूप से हो चुका है, लेकिन जीव आपको भूल जाता है, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। ओ उस झांकी को, वो तो मुझे आज भी याद है। युद्ध में जहां दोनों ओर से बाणों की बौछार हो रही थी, कौन सी बाण छाती के टुकड़े करके निकल जाएगा कौन जानता था। ऐसी कठिन परिस्थिति में गीता जैसे महान धर्म ग्रंथ का उपदेश करना
आपके अलावा कौन कर सकता है। और उस समय आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुछ भी हो जाए अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, केवल रथ चलाऊंगा। लेकिन जब ये प्रण, ये आपकी प्रतिज्ञा मैंने सुनी तो मैंने भी उसी क्षण प्रतिज्ञा कर ली। तो आज जो हरिहिन शस्त्र गहा, आज जो हरिहिन शस्त्र गहा, तोला जो गंगा जननी को।